हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के इंग्लिश का लेसन नंबर 1 जो कि है द फार्म हाउस काउज। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट लेसन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, राजेंद्र गॉट वेरी हैप्पी दैट हिज पेरेंट्स हैड बॉट अ फार्म इन अ विलेज। तो राजेंद्र जो है वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो है वो एक फार्म खरीदा है। ठीक है, एक गांव में। Where they were moving from a city, तो वो जो है वो सिटी से विलेज की तरफ मूव कर रहे हैं और उस विलेज में उन्होंने एक फार्म जो है वो खरीदा है। इट वॉज सो डिफरेंट, ये बहुत ज्यादा अलग है। There were small green lanes instead of busy streets, तो यहाँ पर जो है वो बिजी सड़कों के बजाय जो है वो छोटी छोटी हरी भरी गलियां हैं या कह सकते हो सड़कें हैं। बिग ट्रीज इंस्टेड ऑफ टॉल बिल्डिंग, तो जैसे शहरों में होता है ना कि बड़े बड़े जो है वो कह सकते हो इमारतें होती है, ऊंची इमारतें होती है, उसके बजाय यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े पेड़ हैं। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, और इसके अलावा खूब सारे जो है वो पशु पक्षी भी यहाँ पर हैं। राजेंद्र काउंटेड द एनिमल्स एंड सेड टू हिज मदर, तो राजेंद्र जो है उसने जो है वो एनिमल्स को काउंट किया और अपनी मदर से कहा There are 32 goats in the fields and 6 little kids, तो यहाँ पर 32 जो है वो goats हैं। ठीक है, और 6 little kids है। तो गोट के बच्चों को क्या कहा जाता है? किड कहा जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि 32 गोट्स हैं और उनके 6 जो है वो मेमने हैं। ठीक है, मॉम सेड राजेंद्र टू हिज मदर एंड देयर आर 9 हॉर्सेस एट द फार्म, तो राजेंद्र जो है अपनी मम्मा को कहता है कि यहाँ पे 9 हॉर्सेस भी हैं। ठीक है, एंड आई सॉ 2 रैबिट्स दिस मॉर्निंग, और इस सुबह मैंने 2 रैबिट भी देखे। एंड अबाउट 12 डक्स, और मैंने जो है वो 12 डक देखे यानी कि 12 बतखें देखी। आई कुड नॉट काउंट देम प्रॉपरली, मैंने उन्हें सही तरीके से मैं उन्हें काउंट नहीं कर पाया। बिकॉज दे वुड नॉट स्टे स्टिल इन वन प्लेस, क्योंकि वो सभी जो है वो एक जगह टिक नहीं रही थी। ठीक है, द हेंस वुड ऑल्सो नॉट स्टे स्टिल, और जो मुर्गियां थी वो भी नहीं टिक रही थी। What about the cows? said his mother, तो उसकी मदर ने जो है वो उससे पूछा कि गायों के बारे में क्या? Have you counted those? क्या तुमने उन्हें गिना है? I do not like cows, said राजेंद्र, तो राजेंद्र जो है वो बताता है अपनी मम्मी को कि मुझे गाय जो है वो पसंद नहीं है। They have big horns and they roar at me, उनकी सींगे बड़ी बड़ी होती हैं और वे मुझ पर जो है वो रोर करती है यानी कि गरजती है, बेसिकली जैसे कि लायन करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि वो उस पर गुस्सा करती हैं। ओ नो सैड हिज मदर, लायंस रोर काउज ओनली मूव, तो उसकी माँ जो है वो बताती है कि अरे नहीं, जो लायन होते हैं वो रोर करते हैं। ठीक है, काउज तो सिर्फ मूव करती है, मूव जो है बेसिकली काउ का साउंड है। ठीक है, वेल इट साउंड्स जस्ट लाइक लायंस टू मी, तो वो कहता है कि मुझे तो उसकी आवाज जो है वो बिल्कुल शेरों जैसी ही लगती है। ठीक है, दे आर बैड, वो बहुत बुरी है। ठीक है, वो कहना चाहता है बेसिकली कि उसे गाय जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे गिव अस डिलीशियस गिफ्ट्स, वो कहती है, उसकी मदर जो है वो उसे समझाती है कि गाय जो है वो बहुत अच्छी होती है, वे बुरी नहीं होती, वो तो हमारी अच्छी दोस्त है। दे गिव अस डिलीशियस गिफ्ट्स, वो हमें स्वादिष्ट जो है वो गिफ्ट्स यानी कि उपहार देती हैं। तो उसकी मदर जो है वो समझा रही है। शी टुक डाउन अ जग ऑफ मिल्क, तो उसकी मदर जो है वो क्या एक दूध का जग जो है वो नीचे उतारती है। शी पोर्ड इट इनटू अ मग एंड गेव इट टू राजेंद्र, तो वो जो दूध है वो एक मतलब कि मग में डालकर राजेंद्र को जो है वो सर्व करती है। ही ड्रैंक इट, उसने उसे पी लिया। सो डिड दैट कम फ्रॉम द काउ, ही आस्क्ड, तो वो अपनी मदर से पूछता है क्या ये हमें गाय से मिला है? मदर नॉडेड, मदर जो है वो सिर्फ हिला देती हैं। वेल इट वॉज सिंपली डिलीशियस, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट था। ठीक है, एट लंच टाइम मदर पुट डाउन अ डिश ऑफ स्वीटेंड एप्पल फॉर राजेंद्र, तो लंच टाइम पर जो मदर है वो स्वीटेंड एप्पल्स जो है, ठीक है, वो उसे जो है वो देती है। एक तरीके का ये स्वीट डिश होता है। ही लुक्ड अराउंड फॉर द कस्टर्ड दैट मदर यूजुअली मेड फॉर हिम विद दिस डिश, तो वो जो है वो आसपास जो है वो ढूंढ रहा है कस्टर्ड को। ठीक है, जो कि बेसिकली जब भी उसकी मम्मी जो है वो स्वीट एंड एप्पल्स बनाती थी तो उसके साथ जो है वो उसे दिया जाता था। देयर वॉज, तो वहां पर जो है वो था नहीं। द काउ हैज सेंट यू दिस गिफ्ट इंस्टेड, सैड मदर, एंड शी गेव राजेंद्र अ स्मॉल जग फुल ऑफ थिक क्रीम, तो
जो उसकी मदर है वो बताती है उसे कि गाय ने तुम्हारे लिए एक इसके बजाय एक गिफ्ट भेजा है, ठीक है। और वो राजेंद्र को एक छोटा जग जो है वो क्रीम से भरा हुआ, ठीक है, मोटी मलाई से भरा हुआ जो है, मोटी गाढ़ी मलाई थी उससे भरा हुआ दे देती है। हाउ लवली इट वॉज, राजेंद्र poured इट ऑल ओवर हिज एप्पल्स, तो राजेंद्र जो है वो उसे सभी एप्पल्स के ऊपर जो है वो डाल देता है। दे टेस्टेड मच नाइसर देन यूजुअल, अब ये मतलब कि पहले से भी ज्यादा जो है वो टेस्टी लग रहा था। सो दैट कम्स फ्रॉम द काउ टू, क्या तो ये भी हमें जो है वो गाय से मिला है, सैड द लिटिल बॉय, तो उस लड़के ने पूछा। वेल इट मस्ट बी अ वेरी काइंड एनिमल, यस इट इज, तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही जो है वो दयालु जानवर है, तो उसकी मदर बोलती है हाँ वो तो है। ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ काउ मिल्क, ये सभी चीजें जो है वो गाय के दूध से बनी है। सेड मदर, राजेंद्र वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट काउज गिव सो मच मिल्क दैट हिज मदर कुड मेक सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ इट, तो बेसिकली जो है वो ये जो राजेंद्र जो है वो सरप्राइज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, चौंक जाता है कि काऊ हमें कितना सारा दूध देती है कि उसकी मदर जो है वो उनसे कितनी सारी चीजें जो है वो बनाती हैं। एट टी टाइम मदर सर्व्ड अ लोफ ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल विद होममेड जैम, तो टी टाइम पे उसकी मदर जो है वो उसे ब्रेड का एक टुकड़ा देती है, टेबल पे बेसिकली सर्व करती है घर के बने हुए जैम के साथ। यूजुअली देयर वर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, यूजुअली वहां पर ब्रेड और बटर जो है उसके स्लाइसेस रखे होते थे। लुक राजेंद्र, द काउ हैज सेंट मी अ प्रेजेंट टू, तो राजेंद्र को उसकी मदर बोलती है कि देखो काउ ने मुझे भी प्रेजेंट जो है वो दिया है, यानी कि गिफ्ट दिया है। मदर लिफ्टेड अप द लिड ऑफ द चीज डिश, तो वो पनीर के ऊपर जो मतलब कि पनीर जो था वो कवर्ड था, ठीक है, उसका ढक्कन जो है वो वहां से हटाती है। एंड अंडरनीथ राजेंद्र सॉ अ बिग लंप ऑफ होममेड चीज, और जब वो ढक्कन हटाती है तो राजेंद्र देखता है कि इसके नीचे जो है वो घर से बना हुआ पनीर का जो है वो बड़ा सा ढेर पड़ा है, ठीक है। मदर कट फॉर हरसेल्फ अ पीस ऑफ चीज, मदर जो है वो उसमें से अपने लिए पनीर का टुकड़ा जो है वो काट लेती है। एंड सेड इट वाज डिलीशियस, और बोलती है ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आई पुट सम ऑन माई लोफ, सेड राजेंद्र, तो राजेंद्र जो है वो कहता है कि क्या मैं भी अपने ब्रेड पर ये थोड़ा सा ले सकता हूँ। Oh my God, said Rajendra, what a nice friendly creature the cow is. I will not hate it anymore or be frightened of it. तो राजेंद्र कहता है कि गाय जो है वो कितनी अच्छी है, मित्रों जैसा जो है वो इसका जो है वो स्वभाव है, फ्रेंडली नेचर है ना, मित्रों जैसा स्वभाव है। I will not hate it anymore, अब मैं इससे और नफरत या कह सकते हो घृणा नहीं करूंगा, और मैं इससे अब डरूंगा भी नहीं। There is no reason to be, said mother, तो उसकी मदर जो है वो कहती है इसका कोई कारण भी नहीं है, मतलब गाय से डरने का या गाय से नफरत करने का कोई रीजन नहीं है हमारे पास। I shall go and stand on the gate that leads to the cow fields and say thank you to the cow, said Rajendra. तो राजेंद्र जो है वो कहता है कि मैं गायों के खेतों की ओर जाने वाला जो गेट है वहां पर जाऊंगा और वहां पर खड़े होकर गायों को धन्यवाद करूंगा, ठीक है, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। आई डिड नॉट नो दे वर सो काइंड, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी दयालु होती है। एंड नाउ राजेंद्र इज नॉट अ बिट अफ्रेड ऑफ काउज, और अब जो है वो राजेंद्र को गायों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। एंड ही लाइक्स देम वेरी मच, और वो उसे बहुत पसंद करता है। He says they are his friends, और वो कहता है कि ये जो गाय हैं वो उसकी दोस्त हैं, मित्र हैं। What do you say? आप क्या कहते हैं? ठीक, यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है, और आपको इस चैप्टर को पढ़कर गायों की हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। गाय एक ऐसा क्रिएचर है, बेसिकली यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, जिनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, और ये हमें जो है वो काफी सारे गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। गिफ्ट्स बेसिकली गाय के दूध से जो भी चीजें बनी है उसे जो है वो उनसे मिलने वाला गिफ्ट कहा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जो बैक एक्सरसाइजेज हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो को खत्म करते हैं। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।